सहर हयात ने फाइनली अपनी तलाक की तस्दीक कर दी है, लेकिन इनडायरेक्टली अपने कैप्शन में सिंगल मदर लगा दिया है और इस बात का इशारा दे दिया है कि सहर हयात की तलाक हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बात तलाक पर ख़त्म नहीं हो जाती। कई सवालात हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं कि सहर हयात अपनी इद्दत पूरी क्यों नहीं कर रही। अगर वाकई में उनकी तलाक हो गई है तो वो लोगों को खुलकर क्यों नहीं बता रही, और अगर नहीं हुई तो फिर इस तरीके के कैप्शंस लगाकर क्यों ड्रामेबाजियां कर रही हैं। और तो और अगर चलो हो गई है, एक पल को मान लेते हैं, तो वो अपने घर पर क्यों नहीं रह रही। वो एक अलहदा घर लेकर एक नौकर के साथ रह रही हैं, जहां पर उस नौकर को भी जलील कर रही हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। वो यूट्यूबर ही क्या जो अपनी ज़िंदगियों का तमाशा ना लगाए। मोहब्बत की शादी, धूम धड़क्का, 15 दिन तक ड्रामेबाजी, एक दूसरे की जो पाँव में उसमें बैठ कर गाने गाना, इजहार मोहब्बत करना, वी बोथ आर प्रेग्नेंट, इस तरीके की बातें करना और बच्ची होते ही अपनी अपनी औकात दिखा देना। सहर हयात और समी रशीद की तलाक का तो मुअम्मा बन गया है और मसला कश्मीर बन चुका है, जो कि हल होने का नाम नहीं लेके दे रहा। ना बता रहे हैं खुल के, ना लोगों से बात कर रहे हैं। कैप्शंस में सिंगल मदर लगाया जा रहा है। समी रशीद साहब अपनी बेगम की तस्वीर लगाने को तैयार नहीं है, साबका या मौजूदा, अल्लाह बेहतर जाने। साथ में सहर हयात बातों बातों में अपने शौहर को जलील भी कर रही हैं कि दूसरों का सामान होता है तो कदर नहीं होती, मेरा सारा सामान वहीं पर है, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी यहाँ पर, अब तो मुझे यहीं रहना है, इस तरीके की बातें। और सहर हयात अपनी वालदा, अपने घर वालों के साथ क्यों नहीं रह रही कि अब उन्होंने भी सहर को रखने से मना कर दिया है। एक अलहदा सा घर लेकर वहाँ रह रही हैं, जहाँ पर एक नौकर भी रखा हुआ है, खुद से सहर साहिबा से खाना भी नहीं पकड़ा और साथ साथ में नौकर को जलील भी कर रही हैं। मतलब ना इस औरत को बात करने की तमीज़ है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, कम से कम मैं एटलीस्ट अपने सर्वेंट से तमीज़ से बात तो कर लूँ, सही से किया कर, ये क्या कर रहा है, तूने वॉश नहीं किया। मतलब ये कोई तरीका होता है बात करने का अपने सर्वेंट से। और साथ में खाना पकाने के लिए कटिंग से लेकर हर चीज़ सर्वेंट साहब कर रहे हैं। कॉफ़ी बना रही हैं तो उसमें दूध तक सर्वेंट साहब डाल रहे हैं, ये हालत है इनकी। और ये कहती हैं कि मेरे शौहर मेरा ख्याल नहीं रखते थे। एनीवेज, हकीकी बात तो हमें आज तक पता ही नहीं लग पाई कि दिखाने वाली लाइफ क्या थी और पीछे की लाइफ क्या थी। इन दोनों में बड़ा फ़र्क था। लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, आपके शौहर तो बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव थे, आप तो उनकी बड़ी तारीफ़ें करती थी, हमें तो बहुत इंस्पायर थे आप दोनों के रिश्ते से। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों एक दूसरे की इज्जतें तार तार करने पर तुल गए हैं। सहर साहिबा ने रिश्ता ख़त्म होते ही या फिर रिश्ता का ड्रामा ख़त्म करने का रचाते ही व्लॉगिंग भरपूर तरीके से स्टार्ट कर दी है और स्टार्टिंग होते ही सहर साहिबा के 1 मिलियन जो है वो व्यूज़ जाने वाले हैं। बेटी की सालगिरह पर भी इतने व्यूज़ नहीं आए सहर और समी साहब को सॉरी। लेकिन जो तलाक का ड्रामा या तलाक वाकई में हो गई है, उसके बाद जो इनका व्लॉग आया है उस पर अच्छे ठीक ठाक व्यूज़ आए और 1 मिलियन जाने वाले हैं। तो अब अल्लाह बेहतर जाने कि इनकी तलाक हुई है नहीं हुई, क्या ये लोग ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं। सहर साहिबा ने अपने कैप्शंस में, अपने डिस्क्रिप्शंस में सिंगल मदर लगा दिया है, समी साहब का नाम रिमूव कर दिया है, उनकी तस्वीर सब कुछ डिलीट कर दिया है और बातों बातों में खाना पकाते से लेकर हर चीज़ में वो सहर हयात जो है वो समी को खूब ठीक ठाक जलील करती हैं। सामान की बात हो, गाड़ी की बात हो, गाड़ी तक उन्होंने कहा है कि मेरी गाड़ी होती थी अब ये मेरी नहीं रही है। यानी कि कुछ ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि इनको अपने शौहर की तरफ से फेस करना पड़ गए हैं, या वो काम नहीं करते या फिर इनका सारा पैसा जो है वो हड़प कर गए हैं। तो ये तमाम तर बातें तो आपको शादी से पहले सोचना चाहिए कि वो कितने स्टेबल हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। टिकटॉकर हैं आप लोग, यूट्यूबर्स हैं, उतार चढ़ाव तो आप लोगों की लाइफ में आता रहता है, क्योंकि आप लोगों की कोई ना परफेक्ट जॉब होती है, ना आप लोगों का कोई बिजनेस होता है। तो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया चढ़ाता है सर पे, वो उठार के एक पल में फेंक भी देता है। तो किसका कमाया हुआ पैसा है, किसका लगाया हुआ पैसा है, जहेज का सामान मेरा सारा ख़राब कर दिया, किसके लिए ये ताने मारे जाते हैं, क्या घर वालों के लिए या ससुराल वालों के लिए। तो ना खुलकर ये बातें बताई जा रही हैं। अब अगर आपको व्लॉगिंग करनी ही है तो हम आपकी हांडी रोटी चुकी तो देखने नहीं आएंगे ना, आप बात क्लियर करें लोगों से, भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, और अगर वाकई में तलाक हो गई तो आपने इद्दत पूरी क्यों नहीं किया, अपनी बेटी के लिए आपको माना था, और अगर हो भी गई है तो आप अपने घर में क्यों नहीं रह रही। क्या उन्होंने भी आपको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, जो आप अकेले यहाँ पर नौकर के साथ रह रही हैं, बच्ची को रखा हुआ है वहाँ पर। समझ से बाहर है कि सहर साहिबा की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है। जिनको फैमिली कह रही हैं यूट्यूब, उन्हीं से तमाम तर बातें शेयर नहीं की जा रही हैं।
तो लोग कमेंट्स में बार बार पूछ रहे हैं खुदारा अपनी तलाक, अपनी डिवोर्स के बारे में बताएं, क्या बात हुई है, ऐसी क्या वजह हो गई, अचानक ऐसा क्या हो गया आपको, अगर हो गया है तो बता दीजिए, नहीं हुआ तो भी बता दीजिए, होल्ड पे रख दीजिए। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। न्यू बिगनिंग की टाइटल तो ऐसे लगाए जा रहे हैं जैसे वाकई में हो गया है कुछ, और अगर वाकई में हो गया है तो खुल के क्यों नहीं बताया जा रहा। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसको देखकर दिमाग बिल्कुल ही काम करना छोड़ देता है, क्योंकि ये लोग या तो लोगों को पागल बनाते हैं या फिर ख़ुद ये लोग पागल होते हैं, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पर सिर्फ उनको कामयाब करार देने का एक जो है वो एजाज़ हासिल कर लिया है। जब तक कोई कंट्रोवर्सी में ना पड़ेगा, जब तक कोई ऐसी बात नहीं होगी यूट्यूब पर, कोई तमीज़ के दायरे में रहकर काम ही नहीं कर सकता। तो आजकल ये यूट्यूबर्स का नया वतीरा है, सौतन लाओ, डाइवोर्सेस लो और कंट्रोवर्सीज़ बनाओ, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाओ, एक दूसरे के कपड़े उतारो, एक दूसरे की इज़्ज़तें तार तार करो, तब तक आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, तब तक आप कंट्रोवर्सी में रहेंगे ना, जब तक आपको व्यूज़ मिलेंगे। रजब साहब को देखिए, पूरी दुनिया घूम घाम के अब वो अचानक पाकिस्तान में आकर बैठ गए हैं और कंट्रोवर्सी में खूब पैसा कमाया, खूब लोगों की हमदर्दियाँ भी बटोरी, खूब जो है वो इधर उधर गए, लेकिन अचानक से आ गए और उस वीडियो पे इतने ज़्यादा जो है वो व्यूज़ आए हैं। तो जब तक इंसान कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, इनको समझ आ गई है, इनको व्यूज़ नहीं मिलते। और ये दोनों मियाँ बीवी भी इस वक्त लोगों के साथ यही कुछ कर रहे हैं, वरना अगरचे तलाक हो गई होती कन्फर्म तो इन्होंने बता देना था हमें, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। इट्स मीन कि समथिंग देयर इज़ फिशी, कि वाकई में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।